बहुत ही एक शॉकिंग न्यूज़ और ख़बर उन लोगों के लिए जो टीवी या ड्रामा इंडस्ट्री या सीरियल्स जो देखते हैं। आयशा खान जो हैं उनकी डेड बॉडी मिलती है उनके अपार्टमेंट में, गुलशन इकबाल का जो कराची का जो एरिया है वहाँ पे। और उससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि इनकी जो डेड बॉडी है वो पता चलता है कि एक हफ़्ते तक उनके घर पड़ी रही और किसी को पता नहीं चला, ना उनके नेबर्स को कोई ख़बर हुई और ना ही कोई और बंदा किसी ने ये बताया। और फाइनली उनकी डेड बॉडी की जो हालत थी वो भी बताई जा रही है कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब। जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब किसी की डेथ होती है तो वो क्यों कहा गया है कि 1 से 2 दिन भी नहीं आपने करने, बल्कि उसी दिन या थोड़ा डिले कर लें आप, और आपने उसकी तदफीन करनी होती है। लेकिन एक डेड बॉडी और इतनी बड़ी एक्ट्रेस की वहाँ पे पड़ी रही और किसी को पता नहीं चला, ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग भी है और ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग भी है। और आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जहाँ टेक्नोलॉजी, दुनिया और लोग इतना आगे जा रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, वहाँ पे एक सबसे बड़ा जो हमारे टाइम की द बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ आवर टाइम जो है वो ये है कि हम लोग ना एक दूसरे से रिश्तों में दूर होते जा रहे हैं। और वो लोग जो आइसोलेशन में रहते हैं, वो लोग जो ये कहते हैं कि हम अकेले ज़िंदगी गुजार लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो लोग जो रिश्तों के ऊपर यकीन नहीं रखते, जो इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ये उनके लिए अलार्मिंग है और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। बल्कि मुझे तो कुछ सोर्सेज से ये भी पता चला है कि इनकी जो औलाद थी, इनके 2 बेटे गालिबन थे। एक बेटा कराची के अंदर डिफेंस के एरिया में रहता है और वो इतने बड़े फार्म हाउस में रहता है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। और दूसरा बेटा इस्लामाबाद में रहता है और वो भी एक ऐसे एरिया में रहता है और उसका भी वहाँ पे एक फार्म हाउस है बहुत बड़ा, अपनी बीवी बच्चों के साथ वहाँ पे सेटल्ड हैं। लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि उनकी माँ जो है वो घर के अंदर क्या उसकी तबीयत है या वो अकेली क्यों रहती थी। बहुत सारे सवाल खड़े करता है ये जो केस है। मैंने जब ये सुना तो मेरे सबसे पहले जो चीज़ जहन में आई ना वो ये आई कि यार इसका हस्बैंड कहाँ था। दूसरी चीज़ मेरे जो जहन में आई कि इसके बच्चे कहाँ थे। तीसरी चीज़ जो मेरे जहन में आई कि इसके जो कोलीग्स थे, इनके जो को एक्टर्स होते हैं वो कहाँ पे थे। अभी कोई ऐसी एक्ट्रेस तो थी नहीं कि जिनका नामो निशान ही ना हो, जिन्होंने 1-2 सीरियल किए हैं और ड्रामे किए हैं और उसके बाद ये लाइमलाइट से बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, अलीज़े शाह की तरह ही कहीं चली गई हूँ। ऐसी तो एक्ट्रेस ही है नहीं थी अपने टाइम की, यानी हिट ऑफ द हिट इन्होंने ड्रामास दिए। शायद ही कोई बंदा होगा जिन्होंने इनका कोई ड्रामा नहीं देखा होगा। और जिस कैरेक्टर में ये जाती थी उसमें जान डाल देती थी, जिस ड्रामे में ये होती थी उसमें जान डाल देती थी। लेकिन एक ऐसा टाइम, सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब आप गैप ले लिया आपने, आप लाइमलाइट में भी नहीं आ रही हैं या आप स्क्रीन से बिल्कुल ऑफ हो गई हैं, आप स्क्रीन के ऊपर आ ही नहीं रही हैं, तो फिर उसके बाद क्यों इस चीज़ को नोटिस नहीं किया गया। ये ट्रेजेडी है हमारे टाइम की सबसे बड़ी कि हम लोग मेंटल इश्यूज़, या कोई बंदा अलग हो जाता है, वो 3 दिन से कमरे से बाहर नहीं निकला, आपका उससे रब्ता नहीं हुआ है, आप कहते हैं आई डोंट केयर, आप कहते हैं यार हमें क्या। आज हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई है, हम इतने ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं कि साथ वाले कमरे में हमें पता नहीं होता हमारा बच्चा या हमारी बच्ची जो है वो 3 दिन से बाहर क्यों नहीं आया। और ये एक हफ़्ते से वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी रही और किसी को पता नहीं चला। और ये प्रोमिनेंट लेडी थी आपके पाकिस्तान की हिस्ट्री में, तारीख़ में, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। भला जब ये गायब हुई होंगी किसी को नहीं पता होगा, किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ होगा इनका, कोई बात ही नहीं करता होगा, या बच्चों ने नहीं पूछा होगा, या शौहर अगर ज़िंदा था, अगर वो नहीं था फिर तो केस ही कुछ डिफरेंट हो गया ना, लेकिन अगर वो ज़िंदा था तो फिर कहाँ था। हम लोग इस तरह मरने के लिए छोड़ देते हैं हमारे अपनों को। और ओवरसीज़ के लिए एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। मुझे ना एक दोस्त था, हमारी एक बात होती थी, अभी नहीं कोई 4-5 साल पहले की बात है। तो मुझे एक दोस्त की ना बात बहुत बुरी लगी थी, लेकिन आज उसकी बात सच हो गई है जब मैंने ये इस तरह के केसेस में देखता हूँ। हम बात कर रहे थे ऐसे ओवरसीज़ की और बात हो रही थी यार कि जब बच्चे अपना अच्छा फ्यूचर देखने के लिए जाते हैं बाहर, ओवरसीज़ बाहर चले जाते हैं स्पॉन्सरशिप या स्कॉलरशिप के ऊपर, और वो कमाते हैं, सेटल हो जाते हैं, चक्कर भी लगाते रहते हैं यहाँ पे पाकिस्तान अपने माँ बाप को, वहाँ इनको नहीं बुलाते, इनको इधर ही रखा होता है। तो मैं कहता था यार उनको पूरा हक है बच्चों को अपना फ्यूचर संवारने का। लेकिन वो मेरा जो दोस्त था ना, उस वक्त मुझे उसकी बात ये बुरी लगी थी। उसने कहा था, वो कहता है कि यार क्या फ़ायदा ऐसी दौलत का, क्या फ़ायदा ऐसे लाइफस्टाइल का, क्या फ़ायदा ऐसे करियर का, क्या फ़ायदा ऐसे आपकी फ़ेम का, शोहरत का, क्या फ़ायदा आपकी ऐसी तरबियत का कि जो आपको इस हाल में भी ना संभाल सके, या आपको मुड़ के ना पूछ सके, या आपके पास मौजूद ना हो। आजकल हम अपने बच्चों को
कितने शौक से बाहर भेजते हैं ना, मेरा बच्चा बाहर जाएगा। और ऐसे ऐसे पेरेंट्स जिनका एक इकलौता बेटा होता है और वो उसको भी बाहर भेज देते हैं और वो बेटा बड़ा हंस के जाता है, खुश होके जाता है। मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है जिनके जब यहाँ पे माँ बाप नहीं रहते, इस दुनिया से चले जाते हैं और वो जनाजे तक पे नहीं आते, वो मुंह देखते हैं ऑनलाइन वीडियो के ऊपर। ये वैल्यूज़ रह गई हैं आज हमारी। और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो अपने पेरेंट्स की वजह से बाहर नहीं जाते हैं कि वो अकेले हैं। आपको क्या लगता है ये दोनों बराबर हो सकते हैं कभी? ये कभी बराबर नहीं हो सकते। और अगर कोई बंदा ये सोचता है ना कि यार उनके पास पैसा आ गया, उनकी लाइफ बन गई, उनके लाइफस्टाइल बन गए, या वो आगे लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि फिर ऐसी लाइफस्टाइल, ऐसे पैसे, ऐसी शोहरत के ऊपर लानत है। आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, जो आपने कमाया, जो आपने किया, आपने सब गंवाया है। क्योंकि अगर इस तरह का एंड होता है तो ये बहुत बड़ा एक सवाल है हम लोगों के लिए कि हम आजकल पड़ोसी वालों, जो कि हमारे इस्लाम में है कि वो भूखा ना सो जाए, हमें गर्ज ही नहीं होती। हमारे यहाँ पे वो हज़रत उमर थे, वो तो कहते थे, वो दरियाए दजला के किनारे वो कहते थे एक कुत्ता, कई जगह पे बकरी का आता है, कि वो भी अगर प्यासा मर गया, भूख से मर गया, तो उसका भी आई विल बी अकाउंटेबल टू माई क्रिएटर, टू माई लॉर्ड, टू माई अल्लाह। मैं उसको भी, रब को मैं उसका अकाउंटेबल हूँगा। और यहाँ पे जानवर भी नहीं, इंसान थी, इतनी बड़ी एक्ट्रेस, और अचानक से तो नहीं हुआ होगा ये सारा कुछ। कोई ना कोई रीज़न होगी ना, कोई मेंटल इशू होगा, कोई बीमारी होगी, और घर में कोई भी नहीं है। मतलब मेरी जहन में सवाल ये आया कि ऐसी औलाद कैसे माँ को अकेला छोड़ सकती है, या क्या हुआ होगा, क्या ही तकलीफ़ होगी, क्या ही सोचें होंगी, क्या वजह थी कि जो वो स्क्रीन से हट के वो घर बैठ गई थी। लेकिन अब सब पहुंच जाएंगे जनाजे के ऊपर, बहुत अफसोस है सबको। लेकिन उस वक्त जो को एक्टर्स थे, कितने इनके साथ कितने ड्रामे थे, इन्होंने कितने ड्रामों में काम किया। आपको मैं नज़र ना आऊँ, मेरे अभी वालिद साहब जब मेरे फौत हुए थे तो मैंने वीडियोज़ उन दिनों में नहीं, को बीच में गैप आ गया था, 2 हफ्तों का गैप आ गया था, क्योंकि आई वॉज़ नॉट इन मेंटली स्टेबिलिटी भी नहीं थी, मैं स्टेट में भी नहीं था। तो मुझे मैसेजेस कई आए थे कि आप खैरियत है, आप कहाँ हैं, आपकी वीडियोस नहीं आ रही हैं। तो मुझे मैसेजेस आए थे, आप पूछेंगे ना, लेकिन कौन पूछेगा, ये हर किसी का मैसेज नहीं मुझे आया था। मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि आजकल की दुनिया में ना बहुत कम लोग हैं ऐसे अब, और ये बहुत अलार्मिंग है, ये ट्रेजेडी है हमारे टाइम की कि हम मोबाइल के अंदर इतने बिजी हैं, हम अपनी ज़िंदगियों में पैसा कमाने में, आगे जाने में, सक्सेस में, और ये जो डिजिटलाइजेशन हो रही है, एआई ने जो आके रिप्लेस कर दिया चीज़ों को, हम रिश्तों से इतने दूर हो गए हैं कि उनका फिर ये हशर होता है। मैंने एक स्टोरी और भी रिपोर्ट की थी, शायद वो फेसबुक पे अभी भी मेरे हो, जहाँ पे अब्दुल सत्तार ईदी का मैंने एक वाक़या बताया था कि अब्दुल सत्तार ईदी से किसी ने पूछा कि आपका सबसे ज़्यादा जो आप कभी रोए थे, जो लोग आपके पास आते थे, सबसे ज़्यादा जो मैयत थी, कौन सी मैयत देख के आप रोए थे? तो अब्दुल सत्तार ईदी ने वो एक रिपोर्ट की थी, स्टोरी। उन्होंने कहा था कि एक बेटा जो था वो ओवरसीज़ था, बाहर रहता था, और बच्चे फैमिली में कार में बैठे हुए हैं, और वो सफ़ेद उसने कपड़े पहने हुए हैं और बड़े अच्छा शानदार सूट पहना हुआ है, खुशबुएँ आ रही हैं और आवाज़ आती है। वो अपनी छोड़ के चला गया डेड बॉडी, यानी अपने बाप की, कि इसको पैसे भी दे के गया हमें कि इसकी तदफीन कर देना। और बच्चे जो हैं वो गाड़ी में बैठे हुए थे, और बीवी जो थी पीछे से आवाज़ लगा रही थी कि चलें गाड़ी में बैठें, हमें देर हो रही है, हमने फ़्लाइट पकड़नी है जाके। यश लानत है यार ऐसी औलाद के ऊपर, ऐसी तरबियत के ऊपर, ऐसे पैसे के ऊपर, ऐसे लाइफस्टाइल के ऊपर। तो मुझे तो ये चीज़ें जो हैं वो अब तो मुझे तो नफ़रत होती है इन चीज़ों से। तो ये आप देख लें, ये हम इस तरफ जा रहे हैं, और ये किस वजह से हो रहा है? दीन से दूरी है, बच्चे पैसा कमाने, लाइफस्टाइल बनाने, बाहर रहना, और अपने क्रिएटर से डिस्कनेक्ट हो जाना, ये सब चीज़ें हैं। इसकी सिर्फ यही एक रीज़न है। और दूसरी बड़ी रीज़न कि जो मेंटल हेल्थ को हम सीरियस नहीं लेते, कि अगर हम में से 4 दोस्त हैं, उनमें से एक दोस्त गायब हो जाए ना, वो बैठ नहीं रहा रात को हमारे साथ आके, तो हम में से कोई पूछेगा ही नहीं, कुछ जाएगा ही नहीं, उसको कॉल ही नहीं करेगा, यार क्या बात है, एक हफ़्ता हो गया तू आया क्यों नहीं है। अगले बंदे ने खुद तो नहीं बताना होता ना आपको। मैं परेशान हूँगा तो मैं शायद ही कोई होगा जो आके जाके कहेगा कि यार मैं परेशान हूँ। लेकिन कितने ऐसे लोग होंगे जो उसके पास पहुँच जाएंगे ये जानने के लिए कि यार क्या प्रॉब्लम है तुम्हें,
व्हाट्स हैपनिंग, क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, हमारे साथ शेयर करो, बाहर चलो, उसको बाहर लेके जाएं, हम घुले मिले हमारे साथ हो। ये बंदा कौन होगा, सवाल ये है। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे। और बहुत कुछ इस वाक़े से भी सीखा जा सकता है। और लेकिन आज आके बात वहीं रहती है कि जिसको नहीं समझ आनी उसको नहीं समझ आनी। और ऐसा पैसा, ऐसी शोहरत, ऐसा फेम किसी काम का नहीं है जहाँ पे आपके जो बड़े हैं वो इस तरह से सफ़र कर लें। और ये सिर्फ़ उन बच्चों के लिए नहीं, इनके बच्चों के लिए नहीं, हमारी स्टेट और हम सब के ऊपर एक बहुत बड़ा थप्पड़ है। वी फेल्ड एज ए ह्यूमन एज वेल। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।